जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जिनके स्मरण मात्र से मन शांत हो जाए, जिनकी कृपा से कर्मों के बंधन कट जाएं, ऐसे हैं प्रभु श्री हरि। आइए हम उन्हीं के चरणों का ध्यान करके माघ मास की कथा आरंभ करते हैं। क्या एक ही घर में जन्मे एक जैसे कर्म वाले दो भाइयों का भाग्य अलग अलग हो सकता है? क्या केवल पूजा पाठ ही स्वर्ग दिलाता है, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे पुण्य कर्म होते हैं जिनका हमें स्वयं भी पता नहीं होता? आज की ये कथा माघ मास की उस अद्भुत महिमा को बताती है, जहाँ बिना जाने किया गया पुण्य भी मनुष्य के भाग्य को बदल देता है। ये कथा है दो भाइयों की, एक जिसे मिला स्वर्ग, दूसरा जिसे जाना पड़ा नर्क। लेकिन प्रश्न ये है, जब दोनों ने एक सा जीवन जिया तो फल अलग अलग क्यों मिला? आइए सुनते हैं इस रहस्यमय और चमत्कारी माघ मास पुण्य कथा को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कर्म से ऊपर भी करुणा और सेवा का महत्व है। माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न एक जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं, और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षी का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म कार्य किया ही नहीं है, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई, और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी का स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए, और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है। इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इति 7वां अध्याय संपूर्ण। हर पुण्य कर्म दिखावे से नहीं होता। कई बार अनजाने में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी जीवन की दिशा बदल देता है। माता पिता की सेवा, किसी भूखे को भोजन, जल का दान और माघ मास में किया गया स्नान, एक साधारण सा स्नान, यही वो कर्म है जो मनुष्य को स्वर्ग का अधिकारी बना देते हैं। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। मेरे इस चैनल पर माघ मास की पूरी कथा, महात्म, व्रत, विधि और पुण्य फल से जुड़ी हुई और भी वीडियो उपलब्ध है। मेरे चैनल पर मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं। हरि नाम का स्मरण करें, पुण्य कर्म करें और जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री हरि।